हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान। अच्छा, आज का जो मेरा टारगेट है ना वो ये है कि आई थिंक कि हमें जो है ना जितना भी पता है ना उस लिहाज से जो है ना हम जो हमने कल टास्क लिया था ना कि सी शार्प के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो जो है ना हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर कोशिश करके हम सुबह की मीटिंग से पहले यानी कि क्योंकि अब तो आज मेरा ख्याल है कि सबके पास टाइम होगा। तो हम जो है ना अगर यानी कि जो एसक्यूएल की जो चीज़ें हैं ना वो बाद में देखते हैं, लेकिन जितना भी हमारे पास नॉलेज है ना उस हिसाब से ना एक छोटी सी एप्लीकेशन हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसमें फ़ायदा ये है कि यानी कि जो है ना हमारी जो सी शार्प जो हमने अभी तक लर्न की है ना वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो टास्क हमारा ये है कि हम एक जो है ना लोग यूज़र का टेबल बनाएंगे। ठीक है, जो टेबल होगा वो यूज़र का होगा और इसके अंदर जो कॉलम होंगे जो इंफॉर्मेशन कंटेन करेंगे, एक हमारे पास होगा यूजर आईडी। ठीक है, और ये बेशक हम इंटीजर ले लेंगे। एक हमारे पास होगा यूजर नेम जो कि हमारे पास वार्चर होगा। इसी तरह करके एक हमारे पास होगा पासवर्ड का। अच्छा, एप्लीकेशन हम ये बनाएंगे कि यहाँ पे हम ये टेबल बनाएंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन में जब से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, आप लोगों को याद होगा कि हमने एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट की थी जिसमें हम यूजर से दो इनपुट लेते थे, फिर उसको जो है ना एक मेन्यू सा दिखाते थे कि भाई वो प्लस करना चाहता है, माइनस करना चाहता है, डिवाइड करना चाहता है, वो ऑपरेटर सेलेक्ट करेगा। उसके बाद वो इंटर मारेगा और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना उसको वो आंसर आ जाएगा। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही होगा कि सबसे पहले हम यूजर को ऑप्शन दिखाएंगे कि भाई जिस तरह पहली ऑप्शन है साइन अप की। ठीक है, इसके साथ उसके दूसरी ऑप्शन होगी लॉगिन की। ठीक है, ये दो जो है ना यानी कि यूजर के पास ऑप्शन आ रही होंगी। ठीक है, जब वो लॉगिन क्रिएट करने जाएगा यानी कि अगर वो लॉगिन चूज करता है, ठीक है, तो लॉगिन के अंदर उसे हमने क्या दिखाना है कि उससे हम क्या लेंगे, इंटर यूजर नेम। ठीक है, और उसके बाद उससे इंटर करवाएंगे पासवर्ड। फिर हम अपनी सिलेक्ट की क्यूरी के थ्रू या यानी कि जो भी है हम जो इससे हमने कनेक्टिविटी की होगी इस टेबल से, ये वाला जो टेबल है इसको हम देखें क्या ये जो उसने यूजर नेम इंटर किया है और क्या उसने जो पासवर्ड इंटर किया है क्या वो दोनों सेम है। ठीक है, अगर और या यानी कि वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे इस टेबल में। अगर तो वो एग्जिस्ट करते हैं तो उसे हम क्या कर देंगे, इंटर एप्लीकेशन कर देंगे। ये एप्लीकेशन में इंटर हो जाएगा। प्लस देखो जब भी हम यानी कि इस तरह के काम कर रहे होते हैं ना एक अपनी हिस्ट्री लाजमी मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री कैसे मेंटेन करते हैं, हिस्ट्री ऐसे मेंटेन करते हैं कि हम ना इसके साथ ये यूजर के साथ जो है ना एक यूजर लॉगिन हिस्ट्री का टेबल बनाएंगे और उसके अंदर क्या फील्ड्स होंगी, हिस्ट्री। इसके अंदर क्या फील्ड होगी, एक यूजर आईडी होगा, लॉगिन डेट टाइम ये फील्ड होगी और जिसकी डाटा टाइप क्या होगी, डेट टाइम। सेम इसी तरह लॉग आउट की फील्ड होगी, डेट टाइम, और इसकी भी होगी डेट टाइम, बट ये वाली जो है वो होगी नॉट नल। ठीक है, ये नलेबल होगी और ये वाली नॉट नल होगी। ठीक है, अब जब वो इंटर करेगा एप्लीकेशन में हम एक एंट्री यहाँ पे कर देंगे कि भाई किस यूजर ने इंटर किया है और किस टाइम पे इंटर किया, ये इंसर्ट की एक क्यूरी लग जाएगी। फिर क्या होगा कि लास्ट यानी कि जब वो इंटर एप्लीकेशन में इंटर हो जाएगा तो उसके बाद दो ऑप्शन आएंगी। एक आएगी चेक लॉगिन हिस्ट्री और दूसरी आएगी लॉग आउट। ठीक है, जब वो लॉग आउट चूज करेगा तो यहाँ पे ये वाली इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। और अगर वो कहता है कि मैंने लॉगिन हिस्ट्री चेक करनी है तो इस टेबल से इस यूजर की जो यूजर ये लॉगिन हुआ है, ये वाला यूजर जो लॉगिन हुआ है
इस टेबल गेट होके उसे शो हो जाएगी कि भाई आप इस दिन इतने बजे लॉग इन हुए, इतने बजे लॉग आउट हुए, इतने बजे लॉग इन हुए, इतने बजे लॉग आउट हुए। यानी कि जितने भी इसमें रिकॉर्ड होंगे ना, वो सारे यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे। वो कैसे पॉपुलेट करने हैं? सिंपल, यानी कि लूप में लगा के, क्योंकि रिकॉर्ड जिस तरह आप लोगों के पास जब वो एक्सेल आप लोगों ने रीड की थी, मल्टीपल रिकॉर्ड आ गए थे ना, सेम इसी तरह ज्यूम करो कि ये भी एक्सेल के साथ कनेक्टिविटी है, तो इस तरह करके रिकॉर्ड आ जाएंगे। ये तो ये था कि जो उसने अगर लॉगिन की ऑप्शन चूज करता तो ये वाला एक उसका वर्क फ्लो बनता। सेम इसी तरह अगर वो साइन अप की ऑप्शन चूज करता है फर्स्ट वाले से, तो उसके पास एक जो है ना इंफॉर्मेशन फॉर्म आ जाएगा कि भाई वो कहेगा इंटर योर यूजर नेम, फिर आएगा इंटर योर पासवर्ड, और आईडी भी उससे ही ले लेते हैं अभी, क्योंकि अभी आईडी आईडी जनरेट की हमने लॉजिक पढ़ी नहीं है। इंटर इंटर यूजर आईडी इन नंबर। ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर है इसलिए वो यहाँ पे वो एंटर करेगा। अच्छा, अब जो है हमने क्या करना है कि जब वो साइन इन, सॉरी, साइन अप जो है ना वो करेगा अगर, तो उसे हमने ना एक छोटा सा फॉर्म देना है एक तरह का, तो उसमें वो ये तीन चीजें इंटर करेगा। तो हमने इंसर्ट क्यूरी किस पे लगानी है फिर? इस पे लगानी है। जब वो रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा तो हमें उसे मैसेज दिखा देना, योर रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली एडिट, सो यू कैन लॉग इन। तो ठीक है, अगेन दोबारा फिर यही दो ऑप्शन दिखा देंगे उसे कि उसने एक और यूजर बनाना है या उसे वो लॉग इन कर सकता है। तो ये एक छोटी सी एक एप्लीकेशन बनाएंगे। ये कह लो कि बेसिक सी एप्लीकेशन है, लेकिन पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस ये है कि आप लोगों की ये चीज थोड़ी सी यानी कि स्ट्रांग होगी कि किस तरह हम जो है ना एक यानी कि कह लो कि डेटाबेस के साथ जो है ना कनेक्टिविटी मेंटेन करके उससे जो है ना कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। और अगर आप सिंपल, अगर मैं यानी कि इसको सिंपल उसमें बताऊं कि अगर यही चीज हम एक्सेल में भी कर सकते थे। ठीक है, एक्सेल में कैसे करते कि दो शीट बन जाती, एक शीट का नाम लॉगिन होता, दूसरे यूजर होता, दूसरे का नाम यूजर हिस्ट्री होता। ठीक है, यूजर लॉगिन हिस्ट्री होता है, यानी कि ये वाला होता। अब जिस टेबल में साइन अप हो रहे हैं, यूजर बन रहे हैं, वो मैं किसमें, लॉगिन वाली शीट पे इंटर करता रहता, और जहाँ पे हिस्ट्री मेंटेन हो रही है वो मैं इसमें मेंटेन करता रहता। ठीक है। तो एप्लीकेशन को सिर्फ हम चला के देखेंगे कि तो जो है ना यानी कि हमारे पास यूजर क्रिएट होने चाहिए, उनके यूजर नेम पासवर्ड सही तरह इंटर होने चाहिए डीबी में, और उसके बाद उनकी जो हिस्ट्री है ना लॉगिन करने की हिस्ट्री, वो मेंटेन होनी चाहिए। तो इस तरह करके जो है ना यानी कि ये एक छोटी सी एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो अब बाकी जो है ना हम साथ साथ एसक्यूएल को देखते हैं, लेकिन कोशिश करना कि अगर ये आप लोगों से हो जाए ना इम्प्लीमेंट, तो काफी अच्छी अचीवमेंट होगी ये हमारी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इस कनेक्टिविटी को देख रहे हैं। अगेन कनेक्टिविटी जो है वो सेम उसी तरह ही होगी जिस तरह हमने जो है यानी कि एक्सेल की है, फाइल वगैरह की है। बस वहां पे ये था कि पाथ आता था। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग आएगी जो हेल्प करेगी हमारे शीशा प्रोग्राम को कनेक्ट करने के लिए उसके साथ डीबी के साथ। ठीक है, वो कोई भी डीबी होगी उसकी जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग जो भी उसका स्टैंडर्ड होगा ना, वो लाजमी ऐसे ही आता है। ठीक है, जो हमने कल किया था कि उसमें एक नेम हमें देना होता है, उसके बाद हमें इनिशियल कैटलॉग देनी होती है जिसको हम डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें ये रूल बताना होता है कि हम इसे कनेक्ट कैसे करेंगे। इसके अलावा कनेक्शन स्ट्रिंग में और भी बहुत से पैरामीटर होते हैं जो हमें डिस्क्राइब करने होते हैं, लेकिन वो आस्ते आस्ते हम सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेन जो चीजें हैं वो ये हैं कि भाई हमने कनेक्शन स्ट्रिंग में मिनिमम ये तीन चीजें लाजमी पास करनी है इन केस ऑफ विंडो ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अगर यही ऑथेंटिकेशन हम यूजर नेम और पासवर्ड के साथ रख कर देंगे, तो उस केस में हमें इंटी सिक्योरिटी इंटीग्रिटी की जगह हमें यूजर नेम, ठीक है, उसके आगे यानी कि यूजर इक्वल, यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, जो भी यूजर नेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर उसका यूजर नेम होता है एम शुएब, वही वो यूजर नेम आ जाएगा, फिर कॉलन, फिर जो भी उसका पासवर्ड होगा पहले पासवर्ड लिखेंगे इज इक्वल टू जो भी उसका पासवर्ड होगा वो आएगा। ये जो करेक्शन स्ट्रिंग होती है हाईली 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 कॉन्फिडेंशियल होती है। इवन के हमें भी नहीं पता कि हमारी जो लाइव डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होती है एप्लीकेशन की, उसके लिए कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग यूज होती है। ठीक है। तो ये जो है यानी कि सिर्फ जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं ना, वो कोई भी हो सकता है, डेवलपर खुद भी हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली एज पर हायरार्की
जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उसमें डेवलपर नहीं होता। इस जो इन चीजों को मैनेज कर रही होती है ना उसको इंफ्रा टीम कहते हैं। ठीक है। उनके पास ये सारी फैसिलिटीज होती है कि वो कनेक्शन स्ट्रिंग को चेंज कर सके। अव्वल तो ये चेंज होती नहीं है। ये चेंज सिर्फ उसी केस में होंगी या जिस केस में यानी कि आपकी जो डेटाबेस है वो किसी एक मशीन से दूसरी मशीन में चली जाए। ठीक है। हो सकता है कि भाई आपका यानी कि कह लो कि कंपनी है, उन्होंने एक सर्वर बाय किया हुआ है जिसपे डेटाबेस पड़ी हुई है, वो पुराना हो गया या उसका वर्जन पुराना हो गया है। कल को जो है ना एक और वो सर्वर बाय कर रहे हैं जो कि एडवांस लेवल का है। उस केस में ना ये कनेक्शन स्ट्रिंग बस चेंज होगी कि भाई सर्वर नेम चेंज होगा, या ऐसे ऐसे मतलब कोई ना कोई आईपी, जो भी चीजें पब्लिकली एक्सेस है ना वो थ्रू आईपी होती है। ठीक है। जितनी भी चीजें इस दुनिया में है ना जो पब्लिकली एक्सेस है वो थ्रू आईपी होती है। हर हर चीज का एक आईपी होता है, अगर वो पब्लिकली या प्राइवेटली यानी कि एसेस है, हमें वेब पे एसेस है। ठीक है। तो उस सर्वर का आईपी वहां पे चेंज होगा, इस कनेक्शन स्ट्रिंग में चेंज होगा। अगर डेटाबेस नेम सेम है तो वो सेम, अगर चेंज किया तो वो भी चेंज होगा। अच्छा, कल हमने ये जो डेपर देखा था, डेपर का जो काम है ना वो यही होता है। मैंने आपको बताया था कि पहले जो है ना, अब्दुल मोइज से पूछा भी था कि एडीओ डॉट नेट क्या है। ठीक है। पहले जो है ना, जब वो हम ये कनेक्टिविटी परफॉर्म करते थे, जब यानी कि इतनी एडवांसमेंट नहीं आई थी यानी प्रोग्रामिंग में हमारी, तो हम किससे कनेक्ट करते थे? एडीओ, एडीओ क्या है? हम ना ये हमारे पास होती थी एडीओ डॉट नेट, जिसकी मदद से जो है ना हम कनेक्शन को बिल्ड करते थे। किसके साथ? डेटाबेस के साथ। इसमें हमें बहुत से काम करने पड़ते थे कि भी उसका पहले कनेक्शन जो है वो क्रिएट करो, फिर उसको जो कमांड है वो क्रिएट करो। उसके बाद डाटा अडाप्टर, यानी कि एक स्टेप होते थे उसके ना काफी ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ अपने पास नोट कर लेना कि एडीओ डॉट नेट में कैसे काम होता है। यानी कि हम डायरेक्ट इसकी कनेक्टिविटी करते थे ना, जो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें चीज दी हुई थी ना वो एडीओ डॉट नेट के थ्रू थी। ठीक है। ये एडीओ की एक, उसका नाम, क्लास का नाम होता था एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक है। एसक्यूएल कनेक्शन का हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, वो अपने अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग लेती थी। फिर हम एक कमांड, एसक्यूएल कमांड का एक ऑब्जेक्ट बनाते थे। ठीक है। वो अपने अंदर एसक्यूएल कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो लेती थी। ठीक है। फिर एसक्यूएल कमांड के थ्रू जो है ना हम यानी कि डाटा अडाप्टर बनाते थे या डाटा रीडर बनाते थे। तो इनमें जो हमें चाहिए होता था उसके उसके अकॉर्डिंगली फिर हम जो है ना इन क्यूरीज को रन करते थे। यानी कि एक क्यूरीज को रन करने के लिए ना 8 या 9 लाइंस हमें लिखनी पड़ती थी। उसके बाद सबसे बड़ा जो मसला होता था कि हमें सीक्वेंसली इनको डिस्पोज भी करना होता था मैनुअली। यानी कि हमें खुद बताना होता था कि ये जो मेरी कमांड है ये अब डिस्ट्रॉय हो जाए, ये जो मेरा कनेक्शन है ये क्लोज हो जाए। ठीक है। इस तरह की काफी चीजें जो है ना हमें फेस करनी पड़ती थी जब हम लोग इस पे पहले काम करते थे। ठीक है। उसके बाद जो है ना एक चीज इंट्रोड्यूस हुई जिसे हम ओ आर एम कहते हैं। ठीक है। ओ आर एम क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। ये ओआरएम जो है ना डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट तरह के जो है ना इंट्रोड्यूस करवाए। यानी कि वो ये कहते थे कि बजाय आप इसके इतने कनेक्शन ओपन करोगे या इस कनेक्शन को क्लोज करना है, इस कनेक्शन को डिस्पोज करना, बजाय आप इसके ये काम करते हो ना, बीच में जो है ना आप ये ओआरएम, कोई भी ओआरएम इम्प्लीमेंट कर दो, ये काम वो खुद हैंडल कर लेगा। ठीक है। जिस तरह देखो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। इन्होंने यानी कि कोई भी हो, चाहे इधर लैंग्वेज कोई भी हो, इधर डेटाबेस कोई भी हो, ओआरएम जो है ना किसी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं होता, किसी डेटाबेस पे डिपेंडेंट नहीं होता।
हाँ, ऐसे ओआरएम्स हैं जो लैंग्वेज डिपेंडेंट है या डेटाबेस डिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई एक ओआरएम दूसरे के लिए यूज नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ होंगी जो लिमिटेड होंगी, अदरवाइज जो है ना यूज हो जाते हैं। ठीक है। अब इस शायद आप लोगों में से किसी ने एंटिटी फ्रेमवर्क का नाम सुना हो। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है? एक ओआरएम है। यानी कि ये हेल्प करता है हमारी सी शार्प को सी शार्प से, यानी कि कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए, कनेक्टिविटी बनाने के लिए एसक्यूएल के साथ या किसी भी डेटाबेस के साथ। सेम इसी तरह जो हमने कल डेपर का नाम सुना था, वो भी ओआरएम है। ठीक है, वो भी क्या करता है? हेल्प करता है किसको? सी शार्प की कनेक्टिविटी, सी शार्प से कनेक्टिविटी बनाने के लिए डेटाबेस के साथ। अच्छा, ये ओआरएम ना सिर्फ डेटाबेस से रिलेटेड होता है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग है ना, ये ओआरएम एक्सेल का क्यों नहीं है, फाइल का क्यों नहीं है? क्योंकि वो चीजें इतनी यूज नहीं होती, वो अभी तक ही डायरेक्ट पड़ी हुई है। लोगों ने वैसे उस पे भी काफी काम करके, कुछ हमारे पास ऐसी क्लासेस या हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिनकी मदद से हम आसानी से जो है ना एक्सेल के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने एक्सेल के साथ कनेक्टिविटी की थी, देखो आपको दो तीन क्लासेस जो है ना अपने पास क्या करनी पड़ी थी, ऐड करनी पड़ी थी, उसके ऑब्जेक्ट बनाने पड़े थे। लेकिन ये काम इसमें भी ऐसे ही करना पड़ता था, जब तक ये अगर हम कोई ओआरएम ना यूज करें। जब से यानी कि ओआरएम आए हैं, ये काफी फेमस हुए हैं, तो अब जो है ना यानी कि ये रोले सारे खत्म हो गए हैं। और ये भी मैंने सिर्फ आपको हाई लेवल बताया है, क्योंकि अगर हमें कम्प्लेक्स क्यूरी कोई लिखनी पड़ जाए, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के पैरामीटर हो, पैरामीटर के अंदर जो डाटा टाइप की कम्प्लेक्सिटी है ना, वो हमें बहुत बड़ी फेस करनी पड़ती थी अगर हम एडीओ डॉट नेट यूज कर रहे हैं। जबकि ओआरएम जो है ना, इन्होंने सारी हेडिंग अपने ऊपर ले ली है। डाटा कन्वर्जन जो है ना, ये हमेशा, और ये आप लोग भी फील करोगे कि हमेशा बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कि डाटा इस चीज में कन्वर्ट करना था, इसमें नहीं हुआ, डाटा इसमें कन्वर्ट करना था, उसमें हो गया है। ये आपको कम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए शुरू से ही अगर डाटा टाइप के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो इंशाल्लाह जो है ना उसकी जो प्रॉब्लम है ना, वो आपको नहीं आएगी आपके प्रैक्टिकल लाइफ। तो इसलिए जो है ना हमने जो देखा था अब मुझे कौन कौन से ओआरएम आते हैं, अगर मैं इधर जाऊं। ये देख रहे हो कितने ज्यादा इसके अंदर ओआरएम। हमने ये वाला देख रहा है। अब मुझे जो आता है, एक ये वाला आता है, एक ये वाला आता है, जिस पे मैंने काम किया हुआ है, और इस पे मैंने 6-7 साल पहले काम किया था। क्योंकि जब से ये डेपर आया है ना, डेपर ने जो है कह लो कि यानी कि बहुत कुछ ला के रख दिया। इतना इजी है कि सिर्फ हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट से बस ये कहता है कि भाई अगर आपने एसपी कॉल करना है तो ये लिख दो। अगर आपने सिंपल इनलाइन क्यूरी, जो कि हम सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर लिखेंगे, या इंसर्ट इनटू यूजर लिखेंगे, या जो है अपडेट इनटू यूजर लिखेंगे, या डिलीट फ्रॉम यूजर लिखेंगे। ठीक है, तो वो जो है ना सिर्फ वो कहता है कि मुझे क्यूरी बता दिया करो, मैं तुम्हारे लिए वो काम कर दूंगा, सिर्फ मेरे पैटर्न को फॉलो करो बस। ठीक है, तो इस तरह करके ये देखो कितने ज्यादा, ये भी मैंने यूज किया हुआ है, लेकिन एकेडमिक लाइफ पे, ये भी एकेडमिक लाइफ पे यूज किया हुआ है। इस तरह करके ये जो है ना सारे ओआरएम है हमारे पास, जो भी के यानी कि डिफरेंट लैंग्वेज की बेस पे डिफरेंट एनवायरनमेंट में जो है ना ये यूज होते हैं। लेकिन हम जो काम करेंगे वो इस पे करेंगे। ये वाला जो है ना, ये आपने एज अ सेल्फ लर्निंग जो है ना दो तीन इसकी वीडियो देख ली है कि अगर इसके थ्रू करना हो तो कैसे करेंगे। यानी कि एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाना, अभी नहीं, बाद में जब आपको इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, छोटी सी एप्लीकेशन बनाना। उस केस में आपको कनेक्टिविटी किससे करना, आप एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ करना। ठीक है, और जो है ना यानी कि डाटा भेजना हो, रिट्रीव करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, वो आपने उसके लिए ये वाला ओआरएम यूज करना है। और अगर इसके लिए आप और डिटेल में जाना चाहते हो या और इसे समझना चाहते हो, तो फिर एक आधी बार आप एडीओ डॉट नेट से भी कनेक्ट करके दें कि भाई उसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्यों यानी कि ये इतनी चीजें जो है ना यानी कि आई वर्ड में और ये सब कुछ हुआ। ठीक है, तो अब अगेन उसी अगर हम लिंक पे जाएं जो हमने कल देखा था, तो उसमें जो है ना वो थ्रू क्या कर रहा है। ये बताओ।
ये अच्छा, मैंने डायरेक्ट ये लिखा था, सॉरी। शोएब भाई लिंक सेंड किया आपको। हाँ, ये वैसे मैंने भी ओपन कर लिया यहाँ पे, जिस तरह ये है। ठीक है, इसने जो है ना, अब देखो ऑब्जेक्ट मैपिंग, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि ऑब्जेक्ट मैपिंग जो की हुई है तो इस तरह करके जो है ना, ये जो चीज इसने कर देना क्या है, यहाँ से आप अपना जो है ना काम शुरू करना है। इसने टेबल बनाया है, ये इस एनवायरनमेंट से तो आप वाकिफ होगी कि ये क्या होता है, ठीक है ना। एक उसने प्रोजेक्ट बनाया पर ORM लोग, ठीक है, DB लोग डिस्कस करेंगे क्यों उसने सेपरेट फाइल डिस्कशन है, ठीक है। तो ये हम कल रेड फाइल बना के रखे। अब इधर देखो, सेम वही चीज, ये प्रोवाइडर देना जरूरी नहीं है, लेकिन ये प्रोवाइडर ये बताता है कि हमारे पास कौन सा, यानी कि ओरेकल है, SQL है, MS SQL है, कौन सा प्रोवाइडर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसका कोई खास काम नहीं होता, सिर्फ यही यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश करने के लिए इधर कि ये जो आगे कनेक्शन स्ट्रिंग आ रही है ये किस सर्वर की है, ठीक है। इस तरह करके ये इसने कनेक्शन स्ट्रिंग दे दी, ये इसने सेलेक्ट क्यूरी लिखी है। अब इस चीज से भी आप लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि ये इसने क्या किया है। एक क्लास बनाई है, उसकी उसने लिस्ट बना ली है, ठीक है, और इसको इसने क्या किया हुआ है, कास्टिंग की है, ठीक है। और ये यानी कि DB क्यूरी लगाई है, कि वो ये हम चीजें कल भी देखो, इसने वो ही काम किया हुआ है यहाँ। इस तरह करके जो है ना, इसको कोशिश करना इम्प्लीमेंट करने की। यहाँ पे ये देखो, इसने ये जो भी काम किया हुआ है वो देखना कैसे किया हुआ है, लेकिन आप इसके काम को अपने अकॉर्डिंगली करने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसको देखना है कैसे ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है इसने। अगर हम ये चीज जो है वो कर पाए तो ये हमारी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी, यानी कि एक बहुत बड़ी माइलस्टोन होगी जो हम अचीव कर लेंगे। तो इसलिए मैं सबको फोर्स कर रहा हूँ कि आज टाइम है तो सब जो है ना आज ही करो, ताकि अगर कल को हम इस चीज पे डिस्कस भी करते हैं ना तो वो हमारे लिए जो है ना इजी हो जाए। और जरूरी नहीं है ये वाला लिंक देखो, क्योंकि इसने यहाँ पे आगे जाके इस लिहाज से कि भाई डिफरेंट वे भी प्रोवाइड कर दिए हुए हैं, ठीक है। यानी कि ये देखो, ये स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहा है, आप स्टोर प्रोसीजर ना करो, यानी कि बेशक यहाँ पे और लिख लो कि इनलाइन क्यूरी या जो भी है ना, क्योंकि अभी तक हमने स्टोर प्रोसीजर नहीं देखे। बेशक आप ये वाली वीडियो देख लेना, उसके थ्रू इम्प्लीमेंट करना। लेकिन एनी हाउ, यानी कि जैसे भी आप सर्च करोगे, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे सर्च करना है। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हो ना, ये अच्छी खासी, यानी कि हमारा टारगेट अचीव होगा इससे। तो ये इस तरह करके, यानी कि ऐसे उसने नुगेट पैकेज से ऐड किया है, ये तो ये और अच्छी एग्जांपल इसने दी है, ठीक है। तो आप लोग ये खुद सर्च करो, खुद देखो इस चीज को। अच्छा, एक चीज याद रखना जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैं हर बार बताना भूल जाता हूँ, कि वो जो हमने डिसाइड किया हुआ है ना, कि हमने एक जो है वो रजिस्टर पे जो भी हमने नोट्स बनाए हुए हैं अपने C# से रिलेटेड या फंडामेंटल से रिलेटेड, काइंडली वो ना भूलना, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा दूसरी तरफ हो गए हैं, क्योंकि हमें वो चीजें कवर करनी है अपनी, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा जो है ना, ये कह लो कि काफी हद तक कवर हो गया हुआ है। सिर्फ फ्रंट एंड का, यानी कि जिस दिन हमने SQL कंप्लीट कर ली और एक कनेक्टिविटी, एक छोटी सी कनेक्टिविटी भी बना ली ना, तो समझ लो कि हमारा जो है ना काम कंप्लीट हो गया। अब अगर आप लोग खुद सोचो ना, कंप्लीट हो गया है कि हमारे फंडामेंटल प्लस SQL और इन दोनों की जो आपस में कनेक्टिविटी बनती है ना, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद सिर्फ हमारा ना एक काम रह जाएगा, और वो क्या रह जाएगा कि फ्रंट एंड पे डिजाइनिंग करना, ठीक है। और फ्रंट एंड पे डिजाइनिंग भी अगेन, यानी कि इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस साइंस नहीं है वो हमें सिर्फ वो चीजें भी मेमोराइज करनी है, देखनी है, उसके भी अपने स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करने के, वो सारी चीजें हमसे इजीली हो जाएंगी। इसलिए अभी हम सिर्फ रफ, यानी कि कह रहे हैं कि ब्लैक स्क्रीन पे जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से जो है ना आप उसे यूजर से इनपुट लो और आउटपुट दिलाओ बस। तो लेकिन बात ये है कि अगर आप पिछले कॉन्सेप्ट ढूंढने लग जाओगे ना, इसलिए मैंने कहा कि लाजमी, यानी कि जो हम
इधर देख रहे हैं, जो नया चीजें हैं वो अलग है, लेकिन उसके साथ साथ एटलीस्ट 15-20 मिनट लाजमी अपने फंडामेंटल कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर रखना। क्योंकि ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत से सिर्फ हमने जो है ना कोड चैलेंजेस की हैं, लेकिन उनकी अभी हमें क्या पता है कि इंटरफेस कब यूज होता है। हमें तो पता है कि वो एब्स्ट्रक्शन के लिए यूज होता है या जो भी है, लेकिन यूज तो नहीं ना किया। तो ये सारी चीजें एकदम हम यूज करेंगे। तो जब एकदम यूज करेंगे, अगर वही चीजें फिर दोबारा मिसिंग होगी या ऐसा कुछ हुआ, कंसेप्ट हमारे लूज हुए, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी इस चीज को। तो काइंडली ये जो हमने फंडामेंटल किए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है जो हमने कर लिया हुआ है। अभी आपने खुद एसक्यूएल को भी देखा होगा कि एसक्यूएल से डाटा सेव करना है परमानेंटली। हमारे पास दो तीन ऑप्शन थी कि हम फाइल में भी कर लें, एक्सेल में भी कर लें, लेकिन हमने डीबी को प्रेफर किया है। क्यों किया है? क्योंकि दुनिया करती है, ये एक प्रॉपर आर्किटेक्चर है जिसके अंदर हम यूजर का डाटा इजीली जो है ना, यानी कह लो कि लेस स्पेस में मोर इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। बाकी हम अपनी क्लास को यहाँ पे ऑफ करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यही एग्जांपल दूंगा कि अभी हमारी हालत वही है कि जिस तरह हम कभी, आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, नोट की होगी, कि अगर हमने कभी देग बनवानी हो, तो जिससे हमने देग बनवानी होती है ना, वो हमें चीजें लिख के दे देता है कि आप ये चीजें प्रिपेयर कर लो, ये चीजें ले आओ। तो फलाने दिन जो है ना, जिस जो आपने टाइम दिया उस दिन ना मैं आपकी देग रेडी कर दूंगा। लेकिन अगर उसमें हमने वो चीजें जो उसने लिखी थी, वो चीजें हमने प्रिपेयर करनी है, जाहिर सी बात है, हम अपनी एफर्ट करते हैं ना, फिर कोई चीज कहीं से मिलती है, कोई कहीं से मिलती है, सारी एक जगह से तो नहीं मिल जाती। सेम यही काम करें, हमें भी चीजें इकट्ठी कर रहे हैं ये सारी। तो जब जिस दिन हमारे पास चीजें इकट्ठी हो गई, तो ये सारी चीजें हमने एक जगह पे फिर इम्प्लीमेंट करनी है। जिस तरह देग वाला, जब वो सारी चीजें यानी कि यूज करके जो जो भी देग होती है बिरयानी की, है जिस भी वो बनाता है ना, तो जब वो सारी चीजें एकदम यूज हो जाती हैं, सेम इसी तरह का काम हमारे साथ होना है। कि जितने हमारे कंसेप्ट है सारे ये एकदम यूज हो जाएंगे। और वही बात कि अगर हमने उसे एक आधी चीज मिस दी, अगर यानी कि कोई, फॉर एग्जांपल उसने कहा था कि टमाटर यानी कि इतने लाने हैं, वो हम कम लाए या ज्यादा लाए या जो भी, यानी कम लाए या ना लाए, ठीक है, तो वो उसका जुगाड़ तो वो कर लेगा कि कुछ कुछ और चीज यूज कर लेगा या जो भी है। लेकिन वो जो गारंटी उसने दी थी कि अगर तुम ये चीजें प्रोवाइड करोगे तब मैं तुम्हें अच्छे टेस्ट की यानी कि बिरयानी दूंगा, या जिस चीज की भी देगे वो तैयार करके दूंगा, अब वो उसकी सिर नहीं रहेगी। क्योंकि आप लोगों ने उसे वो चीजें ही नहीं प्रोवाइड की जो उसे उसको रिक्वायर्ड थी। और सेम यही हाल यहाँ पे भी है कि अभी हमारा ना वो टाइम चल रहा है कि जिस जिस टाइम पे हमने अभी सिर्फ चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये जो छोटी छोटी चीजें जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये एक दिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना बनाने के लिए इनफ है हमारे पास। तो इसलिए काइंडली यानी कि जितनी भी हमारे फंडामेंटल है उन्हें नहीं भूलना, और जो चीजें अभी हम कर रहे हैं इनको बिल्कुल यानी कि कंसेप्ट वाइज क्लियर रखनी है। ठीक है, आपने देखा होगा कि एसक्यूएल में इतने ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं सारी। यानी कोई जिस तरह के बिजनेस हमने उसमें देखे थे शीशा में, वैसे नहीं है, क्योंकि इसका काम ही सिर्फ डेटाबेस में डाटा स्टोर करना है बस। तो इसलिए, और एक और चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट कि इसमें जो है ना, ये चीज मैंने पहले तहरीम को भी कही थी कि हम जो है ना अपनी प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं एसक्यूएल में। एसक्यूएल में ये चीज है ही नहीं कि भाई यानी कि मैंने कोई क्यूरी लिखी है वो सही है कि नहीं है, उसकी आउटपुट आपको बताएगी कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, और अगर आपकी क्यूरी वही आउटपुट दे रही है जो आपके माइंड में या जो आपको रिक्वायर्ड है, और अगर आपको इंटरनेट से एक और क्यूरी मिल गई है जो वो भी यही यानी कि आउटपुट दे रही है, तो इसके अंदर फिर कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर कंपैरिजन बनता है कि इसकी लॉजिक यूं भी बनती है, लेकिन क्यूरी में कोई ऐसे कंपैरिजन नहीं। ठीक है, हाँ ये चीज जरूर आती है अगर यानी कि आपकी क्यूरी ज्यादा टाइम ले रही है और जो इंटरनेट पे क्यूरी पड़ी हुई है वो कम टाइम ले रही है, ये तो ऑब्वियसली मेंटली भी क्लियर हो गया ना कि भाई टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आज आप लोग इसको देखो डेपर को। ठीक है, और डेपर क्या है? हमारा ORM है। ठीक है, डेपर इज अ लाइट वेट ORM। ये आजकल बहुत फेमस हुआ है, बहुत ज्यादा हर कोई इस पे काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको इसकी मदद से जो है ना, आप सिर्फ जो अभी हमने ये टास्क देखा था इसको कंप्लीट करने की कोशिश करो कि ये जो है ना कंप्लीट हो जाए। यानी कि आज का बस यही काम, क्योंकि सुबह यानी कि होपफुली कि सबको ही ऑफ है, तो सुबह तक जो है ना ये काम कंप्लीट करो, ताकि कल कल जो है ना फिर हम अपने वापस उसी इसी चीज की तरफ आएंगे
जो हम देख रहे हैं ऑलरेडी। यानी कि हमने हैविंग तक देख ली है, फिर ये एग्जिस्ट, ये चीजें देखेंगे। बाकी ये चीजें इतनी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। यानी कि टेबल को ड्रॉप करना है तो कैसे करेंगे, ये आप लोग देख लेना, अपने नोट्स बना लेना। क्रिएट करना हमने देख लिया हुआ है। ठीक है, डीबी को ड्रॉप करना है कैसे करेंगे, डीबी को क्रिएट करना है कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरह की बस ये चीज की कीज हमारी हैं, ये हम संडे को देखेंगे। ठीक है, ये कीज एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो अभी हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली हम अपने टारगेट पे जो है ना, यानी कि एसक्यूएल को कर लेंगे। ये हमारा टारगेट है। तो इंशाल्लाह जो है ना, हम इसको जो है ना वहां तक कंप्लीट कर लें। ठीक है, होपफुली कि कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा मेरा, क्योंकि हमने कुछ ऐसा देखा ही नहीं है अभी। तो अगर फिर भी कोई क्यूरी है तो वो कर लो, फिर हम बाइंड अप कर देते हैं। चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह यानी कि सुबह हम स्टार्ट करेंगे अपनी मीटिंग। तो सुबह का मैं टाइम बता दूंगा कितने बजे हम जो है ना ज्वाइन करेंगे। तो कल इंशाल्लाह जो है ना हम अपनी और चीज़ों को क्लियर करेंगे।